तो धनतेरस के दिन हो गया हमारे साथ एक ट्रेजेडी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज सुबह हम लोग निकल गए हॉस्पिटल के लिए। तो पूरब को स्कूल ड्रॉप करके और फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकल गए हैं। तो रवि को आज अपॉइंटमेंट मिला हुआ है उसके दांतों के लिए। तो आज फिलिंग कराएंगे दांतों को और फिर उनको ड्रॉप करके मैं आ गई मार्केटिंग के लिए। तो दिवाली की शॉपिंग करने आई हूँ मैं। तो देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे सोन पापड़ी दिख रहा है और बहुत सारा स्नैक्स है। तो मैंने बिस्किट्स और स्नैक ले लिया और फिर नीचे में दिया आया हुआ है दिवाली का उस तरफ। और देखिए फिर कितने सारे मिठाइयाँ भी आई हुई हैं। तो ये इंडियन शॉप में आया हुआ है सनी फूड। तो गुलाब जामुन है, अंगूरी जामुन, काजू कतली और मोतीचूर के लड्डू, चॉकलेट, बर्फ़ी, बहुत कुछ आया हुआ है और महंगा भी है साथ में। यहाँ पे इंडियन स्वीट्स मिलता नहीं है, तो इस दिवाली में ही इस बार इतने सारे वैराइटीज़ ऑफ स्वीट्स आए हुए हैं। इसके पहले सिर्फ रसगुल्ला में कैन वाला आता था और सोन पापड़ी रहता था और कुछ नहीं। हो गया मेरा लेना दिवाली का सामान। मैंने दिया लिया है और मिठाई मैंने पहले ही ले लिया था, तो वो और मैंने ले ही लिया। बाकी का मिठाई मैं सोच रही हूँ घर पे ही बनाऊँगी। और बस यही है। तो आज धनतेरस के दिन ही मैं जाके घर पे मिठाई बनाऊँगी और तो ज़्यादा दिन है भी नहीं। और इतना दिन काफ़ी बिज़ी थी मैं और मुझे मिठाई बनाने का टाइम ही नहीं मिला। तो आज मैं जाके मिठाई बनाऊंगी और आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और काफ़ी कुछ प्लान रहता है दिवाली आने के पहले। तो घर की सफाई भी रहती है और फिर घर का काम, फिर बच्चे को देखना, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड। और टाइम निकालने का सच में कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। हम जो प्लान करते हैं कभी हो नहीं पाता है। तो यही है। तो अभी धनतेरस के लिए देखते हैं क्या लेते हैं। या तो मैं कोई बर्तन ले लूँगी या तो फिर यहाँ पे ज्वेलरी तो वैसा कुछ खास अच्छा मिलता नहीं है। जो भी मिलता है बहुत एक्सपेंसिव रहता है। और कॉइन भी, वैसे हम कॉइन लेते थे तो यहाँ पे वो सब तो मिलेगा नहीं मेरे को। तो लेट्स सी, चलती हूँ एंड कुछ भी मिले तो मैं आपको दिखाती हूँ। फिर मैं आ गई किस्को। और ये किस्को स्टोर में है ये लाइटिंग वाला फ्लावर्स, बहुत ही सुंदर लग रहा था। बट मैंने ये सब नहीं लिया क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने बस कैंडल लिया और एक डेकोरेशन के लिए एक सामान लिया और फिर मैं चली आई। और मैं यहाँ पे बर्तन देखने आई तो कुछ समझ में नहीं आया, तो मुझे ये एक स्टील का थाली मिल गया तो वो ले लिया मैंने। और किसको से मैंने कैंडल उठाया और यहाँ से भी एक कैंडल उठाया और एक फ्लावर वास लिया, ये एज अ गिफ्ट। हाय फ्रेंड्स, तो मैंने मार्केटिंग कर लिया जितना मुझे करना था। अब मैं आ गई हूँ वापस जहाँ पे रवि को ड्रॉप किया था, टस्कन केकस हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे आई हूँ मैं और मैं पार्किंग में उसका वेट कर रही हूँ क्योंकि अंदर अलाउ नहीं है, सिर्फ पेशेंट्स लोग को ही जाने देते हैं। तो मैं बाहर ही वेट कर रही हूँ और फिर हो गया है उनका और कुछ देर ही और बोल रहे हैं वेट करने के लिए। ठीक है, फिर मैं वेट करके फिर हम लोग घर के लिए निकलेंगे। तो सी यू। तो धनतेरस के दिन हो गया हमारे साथ एक ट्रेजेडी। हमारा चक्का टायर का हालत देखिए, गया टायर बीच रास्ते में। रवि को हॉस्पिटल से लाने के बाद हम लोग जा रहे थे बिल पेमेंट के लिए। बिल पेमेंट करने के बाद उन्होंने कहीं ऐसा जगह पे रोका होगा या तो साइड किया, माइट भी वहीं पे गया चक्का। अरे कैसे जाओगे? अब बैठो तो सही।
चल ही नहीं रहा गाड़ी, डिंग डिंग। बैलगाड़ी की सवारी कर रहे हैं हम लोग। यहाँ बैल तो मिलता नहीं है, बैल दिखता नहीं है, तो आज हमारा कार बैलगाड़ी हो गया। थोड़ा देर और आगे होता क्या मिल जाता सामने? सामने है टायर का दुकान। तो बैलगाड़ी की सवारी करते करते आखिर हम पहुँच ही गए टायर के शॉप में। और फिर अब टायर चेंजिंग का प्रोसेस शुरू हो गया। तो मैं आपको बताना भूल गई, जहाँ से मैंने स्टील की थाली ली वो स्टोर का नाम है डू इट सेंटर। तो वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर है और काफ़ी कुछ मिलता है वहाँ पे। हार्बर शैक का शॉप भी है, लेकिन आज धनतेरस है बोल के कुछ नॉनवेज मैं नहीं खाऊंगी। लेट्स चेक कुछ वेज मिलता है तो कुछ नहीं मिला, सब नॉनवेज ही है। और वेज अगर मैं बोली पीस एंड राइस देने के लिए तो वो वाला ख़त्म हो गया। अभी मेरे आगे ही एक आया आदमी, तो उनको उन्होंने दे दिया, तो इट्स फिनिश, नथिंग इज़ देयर फॉर मी। तो अब घर जाके बनाऊंगी, या तो कहीं और से देख लेती हूँ कुछ, अगर वेज आइटम कुछ मिला तो ले लेंगे। तो काफ़ी देरी हो रही थी और हमें काफ़ी भूख लग रही थी, और यहाँ पे पूरब का पिकअप टाइम भी हो गया था, तो कोई ऑप्शन नहीं था। हम लोग खड़े थे और काम करवा रहे थे। और फिर घर जाके मैंने फिर खाना भी बनाया। खाना मतलब मैंने 1 पॉट मील बनाया। तो 1 पॉट मील जल्दी में यही ऑप्शन बेस्ट होता है, क्विक एंड ईजी। और एट लास्ट हमारा टायर चेंज हो गया। उसके बगल में एक बस आया हुआ था, तो वो बस यहाँ का टूर कराता है, बग्गी टूर। तो उनसे मैंने कुछ पूछा तो वो बताए मेरे को डिटेल्स, तो आप देख लीजिए। So it's 179. I can give you a brochure. 179 for the driver, 135 for the passenger. Okay. Plus the 12% government tax. Okay. And That's half day tour. 4 half day hours. tour, Include 4 lunch, bogies, everything. okay. Yes. Okay. 85% of the island. 85% of that. Yes. Okay. Thank you Alright. for the information. No problem. Pleasure. All right. तो सिर्फ टायर चेंज का $50 ले लिया। अब हम आए हैं गैस भरवाने। तो वो वही इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, बग्गी टूर कराते हैं, 85% आइलैंड वो घुमा देते हैं, और $179 पर पर्सन है। अगर आप ड्राइवर के साथ लेते हैं तो $135। तो यही इन्फॉर्मेशन है, इन केस अगर आप आते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। तो आफ्टर लंच मैंने फिर वाटरमेलन का जूस बनाया, और फिर मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेरा डेज़र्ट का। तो मैं बना रही हूँ कोकोनट की बर्फ़ी। तो उसके लिए ले लिया है मैंने 1 टीस्पून घी, और उसको अच्छा से स्प्रेड करके फिर मैंने डाल दिया है 2 कप डेसिकेटेड कोकोनट, और उसको हम हल्का सा भूनेंगे। तो मैंने इसको लो फ्लेम में ही रखा है, इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा मीडियम भी कर देंगे तो इसमें वो कलर आ जाएगा, तो ब्राउन हो जाएगा। तो ये परफेक्ट है, जब तक अरोमा नहीं आता तब तक आप इसको हल्का से भूनते रहें। फिर मैंने इसमें डाला है 1 कप मिल्क। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड कर रही हूँ, और उसको अच्छी तरीके से आप उसको मिलाएं। जब तक कोकोनट मिल्क एब्जॉर्ब नहीं कर लेता है, आप उसको अच्छी तरीके से भूनते रहें, और सब कुछ लो फ्लेम में ही बनाएं। तो इस पॉइंट में मेरा मिल्क एब्जॉर्ब हो गया है, देखिए एक भी मॉइस्चर नहीं है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप चीनी। तो चीनी ऐड करने के बाद आप जैसे जैसे इसको कुक करेंगे, चीनी पानी रिलीज़ करेगा। तो चीनी की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पे देखिए थोड़ा लिक्विडी हो गया है, थोड़ा पतला हो गया है। तो हमें इसे कुक करते रहना है जब तक ये कोकोनट पूरा पानी एब्जॉर्ब ना कर ले। तो हमें बर्फ़ी बनाने के टाइम हमें 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला कि ये हमें ओवर कुक नहीं करना है, ओवर कुक करेंगे तो ये पूरा ड्राई हो जाएगा और हमारा बर्फ़ी क्रम्बली बनेगा। और अगर आप
और दूसरा अगर ज़्यादा मॉइस्ट हो जाएगा तो हमारी बर्फ़ी सेट नहीं होगी। तो यहाँ पे ये परफेक्ट है, एक भी मॉइस्चर नहीं है। तो मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, तो 3/4 पार्ट और 1/4 पार्ट में रखा है मैंने। तो जो 1/4 है उसमें मैंने थोड़ा कलर ऐड किया है, बर्फ़ी को थोड़ा कलरफुल बनाने के लिए, देखने में वो अच्छा लगता है। तो मैंने एक ट्रे ले लिया है और उसमें लगा दिया है फॉयल पेपर। आपके पास अगर पैचमेंट पेपर है तो आप वो भी लगा सकते हैं, और अगर कुछ भी नहीं है तो आप प्लेट में घी को ग्रीस कर सकते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर वो नहीं निकलेगा, तो इस बात का ध्यान रखें। तो अच्छी तरीके से आप प्रेस करें, प्रेस करके सेट हो जाएगा तो वो अच्छा शेप आएगा। तो ये पहला वाला वाइट कोकोनट मैंने अच्छे तरीके से सेट कर लिया है। अब ऊपर से मैं पिंक वाला ऐड करूँगी, तो उसको भी आप अच्छे तरीके से प्रेस कर करके आप सेट कर लें। तो यहाँ पे मेरा अच्छी तरीके से सेट हो गया है। अब मैं इसको ऊपर से फिर मैं डेसिकेटेड कोकोनट थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूँगी ताकि वो देखने में अच्छा लगे। तो डालने के बाद इसको भी आप अच्छी तरीके से थोड़ा प्रेस कर लें ताकि ये सेट हो जाए। अब मैं इसको 5 to 6 आवर्स रेफ्रिजरेटर में रख दूँगी ताकि ये सेट हो जाए। अगर आप पहले ही काट देंगे तो ये टूट जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखें। तो 5 से 6 घंटे हो गए हैं। अब मैं इसको शेप दे रही हूँ, तो मैं स्क्वायर शेप में इसको काट रही हूँ। तो आपको जैसा शेप चाहिए आप अपने हिसाब से काट लें, छोटा बड़ा जैसा भी आपको चाहिए। मैंने फ़िलहाल स्क्वायर में काटा है। तो यहाँ मेरा कोकोनट बर्फ़ी तैयार हो गया है, बहुत ही सॉफ्ट एंड यम्मी लगता है। तो आप ज़रूर बनाएं इस दिवाली में, एंड आई एम श्योर आपके घर में ये सबको पसंद आएगा, क्योंकि ये बहुत ही यम्मी लगता है। बच्चे से लेके बड़े तक सब इंजॉय करते हैं, और कोकोनट बहुत इजी अवेलेबल है आजकल, तो मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है, और बहुत जल्दी बनने वाला ये डेज़र्ट है। तो आप ज़रूर बनाएं इस दिवाली और अपना दिवाली एंजॉय करें। तो आप सभी को हैप्पी दिवाली मेरे पूरे परिवार की तरफ से। तो यहाँ मैं शाम को धनतेरस का पूजा कर रही हूँ, तो हम सब मिलके बहुत अच्छे से धनतेरस का पूजा किए। उसके बाद हम तैयार हो गए, क्योंकि हमें डिनर के लिए बाहर जाना था। एक भैया ने हमें इनवाइट किया था डिनर के लिए, तो फिर वहाँ पे हम गए, और फिर पूरब ने वहाँ पे काफ़ी मस्ती किया। तो उन्होंने फुलझड़ी लाया हुआ था बहुत सारा, और फिर हमने वहाँ पे फुलझड़ी जलाया। You like it, right? See like this, yeah. Look this. But see, she can't. Do you see the circle? Yeah. Heavenly. तो यहाँ पे पूरा भाभी के साथ मिलके रंगोली बना रहा था उनके साथ, तो बहुत स्वीट सा रंगोली बनाया। तो ऐसी रही हमारी धनतेरस, और बहुत अच्छा से सेलिब्रेट हुआ, और सब कुछ बहुत अच्छा रहा। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप सब अपना खूब ख्याल रखें। हैप्पी दिवाली वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर।